मथुरा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे, जहां शिवपाल यादव ने मथुरा वृंदावन के कल मंदिरों में दर्शन किए। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार को एक काला कानून नहीं बनाना चाहिए था। ये बेरोजगारी की कगार पर लाकर खड़ा कर रहा है। जिस तरीके से हिंदुस्तान में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसी प्रकार आज की सरकार उसी तर्ज पर काम कर रही है। काला कानून सिर्फ उद्योगपतियों के लिए बनाया गया है। केंद्र सरकार ने जितने भी निर्णय लिए हैं, ना तो देश हित में हैं और न जनता के हित में हैं। नोटबंदी से भी किसी को कोई फायदा नहीं हुआ था। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। जीएसटी से इतनी महंगाई बढ़ी है कि जनता को टैक्स देना पड़ रहा है। मध्यम वर्ग के लोग और व्यापारी तबाह हो गए हैं। उसके बाद कोरोना आया था। सरकार ने जो फैसला लिया था कि रेल बंद, बस बंद, सब बंद कर दिया। क्या हालत हुई थी उस समय मजदूरों की। बड़े बड़े शहरों में जितने भी मजदूर थे, सब सड़कों पर आ गए थे। खाने पीने का भी कोई इंतजाम नहीं था। उन मजदूरों पर जब कम लोग कोरोना पॉजिटिव थे, तब लॉकडाउन कर दिया था, और जब लोगों की तादाद बढ़ दी गई तो लॉकडाउन खोल दिया गया। किसान आंदोलन के समर्थन पर पूछा तो कहा, बिल्कुल हमारा किसानों को समर्थन है और प्रगतिशील का हमेशा समर्थन रहेगा। लाल किले पर झंडा फहरा दिया गया। किसान कड़ाके की ठंड में बैठा हुआ है, परंतु सरकार कोई किसानों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। पाकिस्तान, चीन ने झंडा फहरा दिया तो इनकी कैसी व्यवस्था है। सभी प्रकार से सरकार फेल है। हमारा पूरा संगठन 75 जिलों में खड़ा हो चुका है। हम समाजवादी पार्टी से भी कह रहे हैं कि एयरलाइंस कर लो। एयरलाइंस इसलिए कर रहे हैं कि हम भाजपा सरकार को हटाने में हम कामयाब हो सकेंगे। आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी का एक होगी। सवाल किया गया तो कहा कि हम एयरलाइंस करेंगे, पीले नहीं। कुछ लोग षड्यंत्रकारी आ गए थे, जिसकी वजह से हमारी सरकार नहीं आ पाई थी, नहीं तो सरकार समाजवादी पार्टी की ही होती। ये थी संवाददाता सुरेश पचहरा की रिपोर्ट। देखिए, ये किसान विरोधी काला कानून है और ये केवल उद्योगपतियों के लिए बनाया गया है और एक नहीं, ये केंद्र सरकार ने जितने भी निर्णय लिए हैं, न तो देश हित में लिए हैं, न देश की जनता के हित में। देखिए, पहले तो उन्होंने निर्णय लिया नोटबंदी को कोई फायदा नहीं हुआ है देश को। अर्थव्यवस्था चौपट हुई और यहाँ तक कि बेरोजगारी फैल गई, और लेकिन फायदा केवल उद्योगपतियों को हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों केवल फायदा हुआ है। उसके बाद जीएसटी से इतनी महंगाई बढ़ी है। इन्होंने कहा था केवल 1 कर लगेगा। कितने कर जनता को देना पड़ रहे हैं, और खासकर छोटे छोटे मध्यम वर्ग के लोगों को, छोटे छोटे व्यापारियों को तबाह हो गए। उसके बाद आ गया है कोरोना। कोरोना में भी जो निर्णय लिया था इन्होंने, पहले ही दिन लॉकडाउन के बाद रेल बंद, बस बंद, सब बंद कर दिया 2 महीने से। फिर उसकी वजह से क्या हालत हुई देश के मजदूरों की। जहाँ का तहाँ बड़े बड़े शहरों में कितने मजदूर थे, सड़कों पर आ गए। जब सड़कों पर आ रहे, कोई इंतजाम नहीं उनका, खाने पीने का भी इंतजाम नहीं। इकट्ठे होने के बाद फिर कोरोना फैला। पहले जब 400 लोग पूरे देश में कोरोना के मरीज थे, जब लाखों हो गए तो लॉकडाउन खुल गया। जब 400 थे तब लॉकडाउन। अच्छा, प्रबंध भी ठीक से नहीं हुआ। जितने भी मेडिकल कॉलेज थे इस देश में, जितने भी जिला अस्पताल थे, जितने भी पीएचसी सीएचसी थे, केवल कोरोना के अलावा और भी तो बीमारियां। केवल ये कानून नहीं बनना चाहिए था। इससे बेरोजगारी भी फैलेगी और केवल उद्योगपतियों को कारपोरेट धराने के लिए तो है ये कानून। जिस तरीके से देश में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसी तरह से इस देश में देखे सभी चीज़ रेल देते चले जा रहे हैं।
यादव जी, क्या आप समर्थन देने वहाँ जाएंगे? क्या आप समर्थन देने जाएंगे? बिल्कुल समर्थन है और देंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है। जिस तरीके से देश की सीमाओं पर, सरहदों पर बैरिकेडिंग की जाती है, उसी तरह दिल्ली के आसपास की गई है। आप क्या मान रहे हैं इस तरह की व्यवस्था को? देखिए, ये तो सरकार को फेलियर, सरकार है, सरकार की फेलियर है। अब बताइए, झंडा फहरा दिया जाए लाल किले पर, तो फेलियर है, फेलियर है। झंडा फहराने को लेकर क्या कहेंगे आप? किसान तो देखिए 2 महीने से ज्यादा कड़ाके की सर्दी में बैठा है। कौन सी बड़ी बात है? सरकार को ये वापस ले लेते। झंडा फहराने वाला सिद्धू एक तरफ वीडियो तो डाल सकता है, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आ रहा। पुलिस ने उसे इनाम घोषित किया है। नहीं तो बताइए ना, तो फेलियर है कि नहीं? अभी तो जाए पाकिस्तान वगैरह, चीन ने झंडा फहरा दी, कौन फहरा दे इस तरीके से? तो इनकी क्या सुरक्षा थी? 2022 में बहुत ज़्यादा समय नहीं है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी, किसके साथ चुनाव लड़ेगी? अच्छा, देखिए, हमारा पूरा संगठन उत्तर प्रदेश 75 जिलों में खड़ा हो चुका है जी, और हमारे सभी विधानसभा में संगठन खड़ा हो चुका है। बूथ कमेटियां हमारे लोग बनाते बन चुकी हैं जी, बन चुकी हैं। और हमारे छोटे छोटे दलों से हम तो कह रहे हैं कि एक बड़ा दल, हम समाजवादी से भी कह रहे हैं कि भाई हमसे अलायंस कर लो। क्या तो हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं और अलायंस करके अलायंस इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम कामयाब हो सके। क्या इस बात को मानते हैं कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक साथ होंगे आने वाले चुनाव में? अलायंस करेंगे, विलय नहीं।